देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात करेंगे अर्की विधानसभा चुनाव क्षेत्र की, जहां पर विधानसभा के बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव होने हैं। किस तरह भारतीय जनता पार्टी के दो नेता टिकट के लिए रस्साकसी कर रहे हैं और पार्टी हाईकमान के लिए सिरदर्द बन गए हैं, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। अभिवादन स्वीकार करिए मंजीत सहगल का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अर्की विधानसभा चुनाव क्षेत्र की चर्चा से। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अर्की के मौजूदा विधायक की मृत्यु के बाद अब यहां पर बाई इलेक्शन हो रहा है। इसके लिए एक तरफ जहां कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह के परिवार पर टिकट की दावेदारी छोड़ दी है कि सबसे पहले प्रेफरेंस वीरभद्र सिंह के परिवार के सदस्यों को दी जाएगी। हो सकता है वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह अर्की से ये उपचुनाव पर टिकट उनको मिल जाए और वो चुनाव लड़ें। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं की नूरा कुश्ती बड़ी चर्चा का कारण बनी हुई है। ये नेता हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अध्यक्ष रतन पाल और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके गोविंद राम शर्मा के बीच। सबसे पहले बात रतन पाल की कर लेते हैं। रतन पाल ने पिछले चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और मात्र 6000 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन उनकी दावेदारी बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जा रही थी, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी का पहला चुनाव लड़ा था और पहले चुनाव में ही वीरभद्र सिंह सरीखे नेता का डट कर मुकाबला किया था। अब की बार भी उनकी दावेदारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक तो उन्होंने वीरभद्र सरीखे नेता को कड़ी टक्कर दी थी, दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड ने ये फैसला किया था कि पिछले चुनाव में जिन नेताओं ने चुनाव बहुत कम मार्जिन से हारे थे उनको फिर से टिकट दिया जा सकता है। तो रतन पाल की दावेदारी यहाँ पर काफ़ी पुष्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वही भारतीय जनता पार्टी के 2 बार विधायक रह चुके जो अर्की क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं, गोविंद राम शर्मा भी अब इस बाई इलेक्शन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि उनको टिकट मिल जाए। गोविंद राम शर्मा का दावा है कि उनके साथ कई जीते हुए प्रतिनिधि हैं, कुछ लोगों के नाम भी उन्होंने गिनाए हैं। मजेदार बात है कि जिन लोगों ने पिछली बार गोविंद राम शर्मा के टिकट का विरोध किया था, वही अब गोविंद राम शर्मा के समर्थन में उतरे हुए हैं। गोविंद राम शर्मा टिकट की मांग क्यों कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि रतन पाल को कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए उनकी टिकट की दावेदारी है। दूसरा, उनके साथ कई चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये उनके दावे हैं। लेकिन अभी तक जो बड़ी दावेदारी है वो रतन पाल की ही है। रतन पाल से काफ़ी लोग कई बातों को लेकर नाराज भी हैं, और उसमें उनकी नाराज़गी कुछ स्थानीय नेताओं के मन में भी है। ज़बरदस्त बात यह है कि इन दोनों नेताओं की नूरा कुश्ती अब पार्टी हाईकमांड के दरबार में पहुंच गई है, क्योंकि अगर टिकट एक नेता को ही मिलना है और जिसको टिकट मिला तो दूसरा विरोधी की जो नाराज़गी है वो बिल्कुल जायज़ है, स्वाभाविक है। ये भी माना जा रहा है कि अगर रतन पाल को इस उपचुनाव के लिए पार्टी का टिकट मिलता है तो गोविंद राम को उनकी जगह पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अध्यक्ष बना दिया जाए। जो नूरा कुश्ती इन दो नेताओं के बीच में चल रही है, उसको लेकर पार्टी हाईकमान भी अब पशोपेश में है, चिंता में है। हिमाचल प्रदेश के पार्टी अफेयर्स के इंचार्ज अविनाश राय खन्ना भी अर्की का दौरा कर चुके हैं, और हिमाचल के कुछ बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अर्की में चल रही लॉबिंग को लेकर परेशान हैं। दोनों नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है। टिकट किसको मिलता है ये तो खैर पार्टी हाईकमान ने फैसला करना है, लेकिन बड़ी दावेदारी रतन पाल की है। देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी क्या रतन पाल को फिर से आजमाती है। क्या रतन पाल की जगह गोविंद राम शर्मा को टिकट मिलता है, और क्या इन दो नेताओं की आपसी लड़ाई पार्टी को महंगी पड़ सकती है? क्या वीरभद्र सिंह के परिवार को या फिर कांग्रेस के किसी उम्मीदवार को सांत्वना का फायदा मिल सकेगा? ये बातें सभी देखनी होंगी, दिलचस्प होंगी। यह था आज का बुलेटिन, आज का एनालिसिस।
कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करते रहिए, शेयर कीजिए बुलेटिन ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।